the applications of dimensional analysis, right? As we have discussed, what is dimensional formula? It is the expression of a physical quantity in terms of fundamental quantities, mass, length and time. Dimensions, they are the powers. मास, लेंथ और टाइम की जो पावर्स होती हैं वो डायमेंशंस होती हैं. आज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हिंदी में समानता का सिद्धांत भी बोलते हैं. इट स्टेट्स दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म on LHS should be equal to the dimensional formula of each term on RHS. Means dimensions of fundamental quantities on both the sides of equation must be same. ये प्रिंसिपल आपको याद करना है. जितनी भी एप्लीकेशंस हम डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ते हैं, दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. मतलब कोई भी हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन है, डायमेंशनल इक्वेशन जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से लिखते हैं तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला जो LHS में है वही RHS में होना चाहिए. ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक पहली एप्लीकेशन में. टू चेक द एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन. कोई हमको इक्वेशन दी है, हमें उसको चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. आप लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये सिंपल इक्वेशंस हैं. 9th में हम लोग मैकेनिक्स में एक इक्वेशन पढ़ेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड. एस nth ये होता है टोटल n सेकंड की दूरी में से n-1 को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं. आपसे कोई पूछता है कि आपने 8वें सेकंड में, 9वें सेकंड में, 10वें सेकंड में कितनी दूरी, मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए हमने वही एस एन में n जो है वो टाइम है. जैसे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हमने t की जगह यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर में से फिर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हमने टाइम n-1 लिया. पहले टाइम हमने n लिया था, टोटल n में से n-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको s nth मिलेगा. आफ्टर सॉल्विंग इसको आप लोग सॉल्व करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1. ये इक्वेशन आप लिख भी सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th बिगिनर स्टूडेंट. s nth होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड. मतलब डिस्टेंस को हम l से एक्सप्रेस करते हैं, टाइम को t से, तो lt-1. s nth का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा lt-1. फिर हम राइट हैंड साइड में आते हैं. राइट हैंड साइड में u इज द इनिशियल वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला lt-1. फिर हम दूसरी टर्म पे आते हैं. दूसरी टर्म है a बाई 2 विद इन ब्रैकेट 2n-1. a इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का आपको पता है lt-2, n इज द टाइम. तो जब हम एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं lt-1. सो व्हाट डू वी फाइंड कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला LHS में है वही डायमेंशनल फॉर्मूला हर एक टर्म का RHS में. जब डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, दैट शोज दैट द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट. ये दिया गया रिलेशन डायमेंशनली एक्यूरेट है, करेक्ट है. आप लोग इसके और भी एग्जांपल्स, मैंने आपको एक एग्जांपल से ये समझाया है. डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरी एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. कोई आंकिक मान हमको दिया हुआ है. सिस्टम ऑफ यूनिट आप लोगों ने पढ़े, CGS, FPS, MKS, SI. आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने दिया था, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है, 1 जूल में 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग होता है. सो डाइन एंड अर्ग आर द यूनिट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इन CGS. सेम वे मैं आज आपको एक एग्जांपल दूंगा प्लैंक्स कांस्टेंट का. प्लैंक्स कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा है, डायमेंशनल कांस्टेंट होता है जिसकी कांस्टेंट वैल्यू भी है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी है. प्लैंक्स कांस्टेंट आप लोगों ने E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, तो H होगा एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. एनर्जी का ml स्क्वायर t-2, फ्रीक्वेंसी का t-1. ऑन सॉल्विंग वी गेट ml स्क्वायर t-1. सबसे पहले हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे में चेंज करते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू साइज ऑफ द यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो साइज ऑफ द यूनिट बड़ा होता है. n1u1 is equal to n2u2. So our second application is based on n1u1 is equal to n2u2. n1 है न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट u1, n2 is the numerical value in a system of unit u2. So n1 हमें दिया हुआ है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है MKS में. हमको n2 निकालना है इन CGS. तो हम लोग क्या करते हैं, MKS में मास 1 kg m1, वही मास CGS में 1 ग्राम, लेंथ MKS में 1 मीटर, लेंथ CGS में 1 सेंटीमीटर, टाइम दोनों में सेकंड होता है. n1 न्यूमेरिकल वैल्यू हमको दी हुई है. u1 MKS सिस्टम है. देखिए ये u1 जो है दिस इज MKS सिस्टम. वी हैव टू फाइंड n2 इन CGS सिस्टम. तो u2 जो है वो CGS सिस्टम है.
तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 में हमको n2 कैलकुलेट करना है, तो दिस इज n1 u1 अपॉन u2। u1 अपॉन u2 का मतलब मास m1 अपॉन m2 की पावर 1, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला में m की पावर 1 है, डायमेंशन 1 है, L1 अपॉन L2 की पावर 2, T1 अपॉन T2 की पावर -1। ये थोड़ा सा पॉइंट आपको टेक्निकली समझना है। m1 इज द यूनिट ऑफ मास इन mks जो कि 1 kg होती है, m2 इज द यूनिट ऑफ मास इन cgs 1 ग्राम, लेंथ इज द यूनिट ऑफ मीटर इन mks 1 मीटर, L2 इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन cgs 1 सेंटीमीटर, और दोनों में टाइम mks और cgs में दोनों सेकंड होते हैं। We have converted kg into gram 1000 gram, meter into centimeter 100 centimeter, 1 second upon 1 second is 1 only। ये हमने सॉल्व किया। 6.6 into 10 की पावर -34, 1000 को 10 की पावर 3, 100 इज 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4। वाई स्क्वायर? क्योंकि h के डायमेंशनल फॉर्मूले में l स्क्वायर है। सो ऑन सॉल्विंग वी गेट 6.6 into 10 raised to the power -27 जूल की जगह अर्ग आ जाएगा, और टाइम तो सेकंड में ही होता है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू CGS पे 6.6 into 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड। So the new students have to revise it. Please go through my lecture 2 or 3 times. You will get the idea. हम लोग इसकी थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे on our next lecture, that is to convert to derive a relation from the given data। हमको डेटा दिया गया होगा, हम उससे एक रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस की सारी एप्लीकेशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली, टू चेक द एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशनल इक्वेशन, कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला LHS में होता है वही RHS में होना चाहिए। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट के कोई डायमेंशनल फॉर्मूले, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता नंबर्स का। दूसरी एप्लीकेशन आज हमने पढ़ ली, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। सो स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू इट। थर्ड एप्लीकेशन वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।